की स्थापित हो जाएगी, कानून का राज इस देश में है यह स्थापित हो जाएगा, और अदालत में लोगों को न्याय मिल रहा है यह स्थापित हो जाएगा। इसलिए हम इस कैंपेन को कर रहे हैं। तो विवेक भारती भी घेरे में है। अब सतीश साल्यान ने जो प्रार्थना की है कि इस केस को यूपी में किया जाए, उसके पीछे का एप्रीहेंशन यही है। इतने दबाव के बाद, पब्लिक एंगर के बाद, लोगों के भारी गुस्से के बाद भी मुंबई के कुछ पुलिस वालों की खाल इतनी मोटी हो गई है कि उनको किसी की नहीं सुनाई पड़ रही है, किसी की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। मुंबई के पॉलिटिशियन की खाल इतनी मोटी हो गई है कि उनको जनता के गुस्से का एहसास भी नहीं हो रहा है। और जो भ्रष्टाचारी कुकृत्य करने वाले कुकर्मी पॉलिटिशियन हैं, वो तो निर्लज्ज हो चुके हैं। उनकी खाल मोटी ही नहीं है, पतित भी है। आज इंटरवेंशन करने का उनको नहीं पता चल रहा है कि इंटरवेंशन फाइल किया जाए, वो नहीं कर रहे हैं। किस मुंह से करेंगे इंटरवेंशन? इंटरवेंशन करेंगे तो पकड़े जाएंगे पहली फुर्सत में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोटोग्राफ, दो ऐसे सबूत हैं जो उनको सीधे जेल भेजेगा, सुनवाई नहीं होगी उसकी। अब सवाल है कि ये जो इकोसिस्टम है इनका, जिसमें सरकार के भी बहुत सारे लोग शामिल हैं, पुलिस वाले शामिल हैं, एसआईटी के लोग शामिल हैं, और कुछ जो दलाल जो अदालतों को मैनेज करने का काम करता है, वो दलाल भी हो सकता है इसमें शामिल, हो सकता है। मुझे जानकारी नहीं है इसकी, लेकिन यह बात सरेआम होती है कि अदालतों को मैनेज किया जाता है। यह बात मैं अकेला आदमी नहीं हूं। अरे मैनेज तो छोड़िए साहब, करोड़ों रुपया कैश पकड़ा गया तो मैनेज ही मैनेज है। तो अदालतों को जो मैनेज करने वाले जो दलालों का गैंग है वो भी एक्टिव है। अब उन दलालों के गैंग को कौन एक्टिव कर रहा होगा? देवेंद्र फडणवीस तो करेंगे नहीं, तो करेगा कौन? पिता पुत्र। उनके साथ बॉलीवुड के कुछ माफिया जो एक्टर के नाम पर माफियागिरी कर रहे हैं पिछले 25-30 वर्षों से, वो माफिया 30 क्या 40 वर्षों से, पिछले 40 वर्षों से उनका राज चल रहा है, पूरी तरह से गुंडागर्दी करने में लगे हुए 30 वर्षों से। तो इन गुंडों का जो दलाल है, जो हर जगह घुसा हुआ है, मुंबई पुलिस में घुसा हुआ है, सरकार में घुसा हुआ है, राजनीतिक पार्टी में घुसा हुआ है, अदालत में भी घुस करके अदालत को मैनेज करने की कोशिश करा, लेकिन अदालत इस बार मैनेज नहीं होगी। लेकिन यहां से अगर उन्होंने फैक्ट को डिस्टॉर्ट कर दिया, उसका दबाव नहीं पड़ा, तब फिर अदालत क्या करेगी? ऐसी परिस्थिति में सतीश साल्यान ने जो ये प्रार्थना की है कि उनके केस की सुनवाई सीबीआई को हैंडओवर किया जाए और इस केस को शिफ्ट करके उत्तर प्रदेश ले जाया जाए, तो मुझे लगता है कि ये डिमांड नाजायज नहीं है। अदालत पर अविश्वास बिल्कुल नहीं है। मुंबई हाई कोर्ट पर पूरा भरोसा है, सरकार पर भी भरोसा है, मुंबई पुलिस के ईमानदार पुलिस ऑफिसर पर भी भरोसा है। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार एक इकोसिस्टम है, जिसे आप हम सभी जानते हैं, उस पर भरोसा नहीं है। ये भ्रष्टाचार इकोसिस्टम की वजह से इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर होना चाहिए। लेकिन आप लोगों का फिर सवाल होगा कि सीबीआई कोई पाक साफ नहीं है। बिल्कुल पाक साफ नहीं, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन वहां के जो बेईमान भ्रष्ट पुलिस ऑफिसरों ने जो गोलमाल किया है, उससे तो इनके ऊपर दबाव पड़ेगा। तो सीबीआई को ट्रांसफर हो, जल्द से जल्द इसकी सुनवाई हो, और सारे लोग सीबीआई में भ्रष्ट हैं ऐसा नहीं है, लेकिन सीबीआई की भी साख बहुत अच्छी नहीं है। इसीलिए अगर मुंबई पुलिस के ऊपर भी दबाव बनाया जाए और ईमानदार पुलिस ऑफिसरों को दिया जाए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सीबीआई को इसलिए कहा जा रहा है कि सीबीआई को शायद अभी जो सुशांत केस में जो मैनेज किया है, नहीं किया है, उसकी अभी परत दर परत खोलूंगा। हम लोगों के पास सारा कुछ है, मैंने आपको बताया हुआ है, सब कुछ है हम लोगों के पास सुशांत केस के भी सिलसिले में। तो क्या उत्तर प्रदेश इस केस को शिफ्ट किया जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश में अदालत पूरी तरह से निष्पक्ष होगी? क्या मुंबई हाईकोर्ट पूरी निष्पक्षता से सतीश साल्यान को न्याय दिलाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे? ये सब अभी एक सवाल है। हमें उम्मीद है कि अदालत जरूर करेगी, पूरी तरह से उम्मीद है। हमने कहा था उस दिन कि सुनवाई होगी, सुनवाई हुई।
हुई सुनवाई, उन्होंने आदेश दिया, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आदेश दिया जाएगा। ये मामला अब देवेन भारती और सरकार पर आकर के टिक गया है, और ये जो बाहरी दलाल है, गुनहगारों की जो टीम है, उस गुनहगारों की टीम से मुंबई पुलिस और सरकार कैसे निपटती है, ये देखना बेहद जरूरी है। अगर मुंबई पुलिस और सरकार इन गुनहगारों से नहीं निपट सकी तो एक ही रास्ता बचेगा इस केस को उत्तर प्रदेश शिफ्ट करने का, क्योंकि और किसी जगह तो शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। योगी के राज में अगर यह मामला आ गया, योगी के प्रदेश में, तो दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश शिफ्ट करने की जो डिमांड है सतीश साल्यान की, ये कोई नाजायज डिमांड नहीं है। फिर भी हम ये जरूर भरोसा रखते हैं कि मुंबई हाई कोर्ट न्याय देने में कामयाबी इस बार हासिल करेगा, क्योंकि इस बार इतने पुख्ता सबूत उनके पास हैं कि न्याय में विलंब भी नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।